नमस्कार, तहलका खबर न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 18वां महाधिवेशन रांची में संपन्न। दोबारा बनाए गए कार्यकारी अध्यक्ष श्री हेमंत सोरेन। दोबारा अध्यक्ष बनने के बाद श्री हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बड़ी बात कही है। आइए सुनते हैं। चूँकि झारखंड मुक्ति मोर्चा हम सबों का ये पार्टी एक ऐसे वर्गों को नेतृत्व करता है, मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, यही हमारे पूंजी है, यही हमारे सहयोगी हैं। और सर्वविदित है, आज देश की आज़ादी के से लेकर आज तक इन वर्गों में अभी भी कई चिंताएं समाहित हैं। आज बहुत मुश्किल से इन वर्गों को आगे आने का मौका, इनके लिए बेहतर दिशा तय करने वाले लोग जगहों पर पहुंच पाते हैं। बाधाएं हमारे पास पहले ही आई हैं, ऐसी बात नहीं, पहले तो आई हैं, अभी भी आएंगी, आने वाला समय भी आएगा। आदरणीय गुरुजी के और हमारे शहीदों का सपना को की ऊंचाइयों को हमें और ऊंचाइयों तक ले जाना है। ना हमें अभी थकना है, ना हमें अभी रुकना है। पार्टी की हमेशा से ये सोच रहा है कि हम लोगों ने कभी संघर्ष से घबराया नहीं और कभी भी सत्तासीन होने के बाद कभी हम लोगों ने इतराया भी नहीं। और यही वजह है कि आज गरीब गुरुआ लोग, मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोग आज के दिन में सबसे लोकप्रिय झारखंड मुक्ति मोर्चा है। आपकी पार्टी है, हमारी पार्टी। अभी हम लोग सत्तारूढ़ दल की भूमिका में हैं। ये मंजिल नहीं है अभी हमारी, ये पड़ाव मात्र है। मंजिल के लिए अभी हमें और लंबा सफर तय करना है। इसके लिए हमें हर हाल में हर एक कार्यकर्ता को, हर एक हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे हर एक विधायकों को, सांसदों को अपने राजनीतिक और सांगठनिक और कार्यकर्ताओं का मनोबल साथ मिलकर राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के लिए उनके साथ खड़ा होने का हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए।
21 साल हो गए राज अलग हुए। 21 सालों में जिन लोगों ने अधिकतर समय सत्ता को चलाया, इन लोगों ने कभी भी राज के प्रति अपनी गंभीरताएं, अपनी संवेदनशीलताएं नहीं दिखाई। एक लंबे समय के बाद मजबूती से आज महागठबंधन की सरकार बनी है। आज हमारे साथ साथ आप लोगों के ऊपर भी एक जिम्मेदारी आई है। लोगों की अपेक्षाएं हमारे साथ साथ आप लोगों के साथ भी बढ़ी। राज्य में नीति निर्धारण का, राज्य के लिए एक दिशा तय करने का निर्णय और कानून हम लोग बनाते हैं, और उस राह पर राज्य के लोगों को ले जाने का काम हमारे कार्यकर्ता करते हैं। और यह बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि देश और राज्य में अनेकों राजनीतिक दल, अनेक राजनीतिक लोग अपने अपने से लोगों को अलग अलग रास्ता दिखाने का काम करते हैं। बेचारा आम साधारण व्यक्ति कभी कभी इस भ्रम में फंस जाता है कि हम जाएं तो किस तरफ जाएं। हर राह की मंजिल नहीं हो सकती, और आज के सत्ता को हासिल करने के लिए लोग इन के इन प्रकार आम जनता से झूठ बोलते हैं, देश को, राज्यों को गलत आश्वासन देते हैं। आज के प्रचार प्रसार, मीडिया, सोशल मीडिया, अखबार पेपर के माध्यम से अपनी बौद्धिक चतुराई को, अपने बौद्धिक तरीके से लोगों को कैसे दिग्भ्रमित किया जाए, कई लोग इसमें माहिर हैं। लेकिन 40 साल 45 साल के झारखंड मुक्ति मोर्चा के संघर्ष में आदरणीय गुरुजी स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी, अनेकों ऐसे वीर सपूतों के आंदोलन ने इस राज्य के लोगों को जिस राह पर चलने का आह्वान किया, जिस राह पर यहां के लोगों को ले जाने का काम किया, उन लोगों को उस मंजिल तक पहुंचाने का भी काम किया। आज उनके बदौलत ये राज हमें मिला। आज इसीलिए
हम सभी पर जिम्मेदारी, अपेक्षाएं बड़ी हैं। आज जिस तरीके से सरकार बनने से लेकर आज तक 1.5 सालों तक कोरोना का वो भयावह मंजर है, मुझे लगता है देश दुनिया के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। ऐसी विश्वव्यापी महामारी जो आज भी इधर उधर आहटें दे रहा है और ना जाने कब तक ये दौर चलेगा, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। ऐसे हालात में झारखंड जो राज्य का देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, इस राज्य में महागठबंधन की मजबूत सरकार के निर्णयों के माध्यम से, यहां के आम जनों के सहयोग से बेहतर प्रबंधन करते हुए एक बेहतर कोरोना प्रबंधन का मॉडल आज देश में हम लोगों ने देश को दिखाया। आज ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि झारखंड गरीब, मजदूर, पिछड़ों का राज्य है, आदिवासियों का राज है, कमजोरों का राज है, किसानों का राज है। ये कब तक घरों में बंद रहेंगे? कब तक हाट बाजार नहीं खुलेंगे? कब तक जीवन सामान्य नहीं होगा? जितने दिन ये समस्या बने रहेगी, गरीब कमजोर के लिए ये बहुत बड़ा अभिशाप का रूप हम कह सकते हैं। लोगों को भूखा मरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अभी तो हम लोगों ने अपने क्षमता के अनुरूप ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दी, और इस कोरोना में भी हम लोगों ने गरीब मजदूरों को हतोत्साहित नहीं होने के लिए, जो मजदूर बाहर से आए थे, जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, उनके लिए भी एक मानवता, एक जीवन भी, और एक क्या था हम लोगों ने, जीवन भी और जीविका भी। कार्यक्रम को धरातल पर उतारा और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को सामान्य हालात में रखने का प्रयास किया। और आज धीरे धीरे इस राज्य में लगभग 28 से 30 योजनाएं हम लोग विगत 6 महीने में, जो हम लोगों ने कोरोना पीरियड में घर ऑफिस में बैठ करके, घरों में बैठ करके कार्य योजना बनाया था, उसको तैयार कर धरातल में उतारने का काम जोरों से चल रहा है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम किसी से छुपा नहीं है। आज हमारे निर्णयों का देश के अलग अलग राज्यों में उसकी चर्चाएं हो रही है कि आखिर झारखंड सरकार ने ऐसा कौन सा ये योजना प्रारंभ कर दिया, हमारे प्रारूपों की मांग कर वो अपनी कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। आज हमारे विपक्षों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो हमारे विपक्ष साथी कहते हैं
कि जो काम बीडीओ सीओ को करना चाहिए वो काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कमाल है। क्या हम गरीबों का आंसू पोंछना मुख्यमंत्री का काम नहीं है? क्या गरीबों को सहारा देना मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी नहीं है? कैसी बातें करते हैं। आज कुछ नहीं मिला तो उनके पर मुकदमा क्यों हुआ, उसके लिए सड़क जाम करेंगे। आज जेपीएससी जैसे एग्जाम जो देश में सबसे अधिक बच्चों ने एग्जाम दिया था, लगभग 4.5 लाख बच्चों ने जेपीएससी का एग्जाम दिया, और जब रिजल्ट आया तो कई सारे विवाद खड़ा करने का प्रयास हो रहा। आज जेपीएससी के एग्जाम में लगभग 75% से अधिक बच्चे हमारे झारखंड के एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चे हैं, और इससे पहले 25% झारखंड के होते थे और 75% लोग बाहर से आते थे। अब उनके पेट में तो दर्द होना लाजमी है। ये कमजोर लोग जो आगे मजबूत हो रहे हैं, अब मजबूत लोग अब सड़कों पर हैं। और सरकार के विरोध में। तो इसलिए कई ऐसी चीजें हैं। इसलिए साथी, मैं उन लंबी चौड़ी भाषण की ओर नहीं जाना चाहूंगा। मैं समझता हूं चूंकि हमने सरकार बनाई है, कांग्रेस का सहयोग है, आरजेडी का सहयोग है, लोगों को काफी उम्मीदें हैं, हमारे मूलवासी आदिवासियों को इस सरकार से, और हमारा भी प्रयास है कि हम अपने इस राज्य के मूलवासी आदिवासी के भावना के अनुरूप खरा उतरे। 1.5 साल घरों में रहे, 6 महीने से हम लोगों ने थोड़ी सी हलचल शुरू की है। इन 6 महीनों में ही जो वातावरण पूरे राज्य में बना है, वो आप गांव-गांव में, पंचायत में आप सब लोग महसूस कर रहे होंगे। इससे मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। हमने कोई ऐसा क्षेत्र को नहीं छोड़ा है जहां हमारे आदरणीय गुरुजी और हमारे आंदोलनकारियों का सपना रहा है कि नहीं, इन तक विकास पहुंचना चाहिए, उन तक शिक्षा पहुंचना चाहिए, उन तक स्वास्थ्य पहुंचना चाहिए। उन सभी क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। आप देखेंगे ये महागठबंधन की सरकार इतनी गाढ़ी लकीर खींचेगी कि इसको मिटाने की हिम्मत कोई भी वक्त में नहीं होगी। थोड़ी बहुत इतने कम समय में इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए जो रफ्तार हमने तय किया है, और उस रफ्तार में मैं सभी कार्यकर्ता साथियों से यह कहना चाहूंगा, यह सांगठनिक विषय है, आज सांगठनिक कार्यक्रम है। इस दौड़ में कई निर्णयों में हमसे भी गलतियां हो सकती, और गलती होना मानव स्वभाव है। एक बात आप लोग याद रखें
अगर कोई ऐसी बातें आती हैं तो आप उन बातों को हम तक निश्चित रूप से पहुंचाने का काम करें। हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी गलतियों से, अपने अतीत की गलतियों से, अपने निर्णय की गलतियों से सीख लेना कोई गलत बात नहीं, यही तो हमारा संस्कार है। ना कि मीडिया में, ना कि अखबारों में, इससे ना आपको फायदा ना हमको नुकसान है। ये फायदा किसी और को होता है। इसलिए आज बहुत सारे लोग के चेहरे में खुशी भी है, बहुत सारे लोग थोड़े उदास भी हैं। इसमें उदास होने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जड़ इतना बड़ा है, इसका छांव इतना बड़ा है, सभी को छांव मिलेगा। आज तो हमने कहा हम लोग अब एक लड़ाई हम लोगों ने राज बनाने का, हमारे अगुआ लोगों ने किया, आदरणीय गुरुजी के नेतृत्व में राज हमें मिला। आप सबको यह बात पता है। हमारे प्रतिद्वंदी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को कहता था कि आदिवासी लोग क्या सरकार चलाएगा, क्या राज ले पाएगा, ये लोग तो हड़िया दारू पी करके पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा। आज यही आदिवासी मूलवासी ये राज भी लेके दिखाया और ये सत्ता भी चला के दिखा रहा है। हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद और ऐसे नहीं, इसलिए अब हमें एक नए तरीके से संगठन को धारदार बनाना पड़ेगा। हमें आने वाली पीढ़ी को राज्य में हो रहे राजनीतिक चेतना को जगाना पड़ेगा। यहां जिस तरीके से प्रतिद्वंदी हमारे जो फूट डालो राजनीति करने में लगे हैं, उसने कभी जोड़ने का काम तो किया नहीं, तोड़ने का काम भले 20 वर्षों तक करता रहा। लेकिन फिर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये संकल्प है, हमें झारखंड को भी बचाना है और झारखंडियों को भी बचाना है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें तहलका खबर न्यूज चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे इस चैनल से जुड़ी हर तरह का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।